नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पटना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत 2 अलग अलग कार्रवाई में जुआरियों और गांजा तस्करों पर नकेल कसी है। बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने गोलघर तिराहा मस्जिद के पीछे से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक महिंद्रा SUV 700, 2 Hyundai कार और 12 मोबाइल फोन, 7,37,660 रुपए नगद और 5 ताश की 22 गड्डी बरामद हुई। गिरफ्तार जुआरी पटना और सारण जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार जुआरियों का नाम इंदु शेखर पिता स्वर्गीय रामकृपाल सिंह, गोलघर चौराहा मस्जिद गली, राजा पिता राजू चौधरी, गोलघर चौराहा मस्जिद गली, सागर कुमार पिता गुंजन कुमार इंदिरा नगर, ललन कुमार पिता स्वर्गीय राम बाबू राय, अशोक कुमार श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय चंद्रमा प्रसाद कालीकेत नगर, संतोष कुमार उर्फ टुनटुन पिता स्वर्गीय भगत प्रसाद RPS इंजीनियरिंग कॉलेज खगोल रोड, शुभम कुमार पिता स्वर्गीय संजय रसाव बीबीगंज मेदा टोली, राहुल कुमार पिता सुनील मेहता बीबीगंज, अंबेडकर कुमार उर्फ झुनझुन पिता स्वर्गीय ललन साव डोरीगंज वार्ड नंबर 8। तो वही गर्दनीबाग थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनता रोड पत्थर गली स्थित महामाया राय के मकान से 46 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर FIR की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं BNS की सब इंक्लूड किया गया। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं। बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सके उन सबकी। जो भी रेलेवेंट धाराएं थी BNS की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की, कोई सब धाराएं और सरकारी कार्य में बात। परमिशन कहाँ तक मिली थी? परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से R ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी जी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई, इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था, लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। स्टेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया। इसे द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई थी। इसमें जो है मेरी SDPO सचिवालय वन जो है उनके नेतृत्व में इन्होंने छापामारी की, जिसके क्रम में 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक पिंटू कुमार की गिरफ्तारी की गई है और 2 जो इसका भाई और पिता उनको भी नामित किया गया है, जिन्हें खोजा जा रहा है गिरफ्तारी हेतु। NDPS एक्ट के अंतर्गत इसमें केस कर लिया गया है और इनको बैक ट्रैक किया जा रहा है, बैकवर्ड लिंकेजेस इन लोगों के खोजे जा रहे हैं। ये बहुत एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें काफ़ी अमाउंट जो बरामद हुआ है उसकी सेल और उसका कैसे यहाँ तक पहुँचता था उस पर भी कार्रवाई जारी है। ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है, इसको भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिली है, लेकिन अभी क्योंकि वो अनुसंधान अंतर्गत है और उस पर कार्रवाई अभी करनी है, इसलिए हम शेयर अभी। कैश करीब 25,000 के आसपास वहाँ से बरामद हुआ है। को लिंकेजेस मिले भी हैं और जो है टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह पे काम चल भी रहा है। वो लिंकेजेस क्या है बता ये है, मेनली बता देते हैं, ये मेनली आता है नेपाल से। उसमें पैकेजिंग भी वहीं की थी, वो हम लोग वेरीफाई किए। उसमें जो बीच के जितने भी एक्टर्स हैं उन लोगों को हम लोग खोज रहे हैं कौन कौन है। ये लोग पुराना भी इन लोगों पे केस है। इनफैक्ट ये जो है इनको जानकारी भी थी कि ये लोग ऐसा करते हैं। तिराहा जो है वहाँ मस्जिद के पीछे जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब छापामारी हुई हमारे जो टीम्स के द्वारा, विभिन्न टीम उसमें जो गुप्त रूप से गई थी और फिर बाकी पुलिस भी वहाँ पहुँची थी, तो उसमें करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पे जो है अवैध रूप से जुआ खेलते हुए इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसमें यहाँ पे 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं जिनको जब्त कर लिया गया है। विभिन्न कंपनी का 12 फ़ोन
भी जब्त किया गया है। 7,37,000 रुपया भी यहाँ से जो है जब्त किया गया स्पॉट से, और ताश की कुछ गड्डियाँ भी वहाँ से बरामद हुई हैं। इन सब पे जो है BNS और जुआ अधिनियम की सुसंगत धाराओं में केस किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कितने दिनों से मंच चला रहे थे? ये काफ़ी समय से ये चलता आ रहा था। हमें जो सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई की। दोनों का मिक्स था। ऑनलाइन में भी ये लोग कुछ अपना इसका रिकॉर्ड रख रहे थे, जिसके ऊपर जो नंबर वंबर आता है उस पे से ले रहे थे। सब जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। इनको टेक्निकली बैक ट्रैक किया जा रहा है कि और क्या क्या लोग इनमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, पैसा कितना इसमें और अभी तक इसमें मूव हुआ है, उस पैसे के बेसिस पे कुछ अगर प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वगैरह तो उस पे भी जो 107 इत्यादि में BNSS के अंदर इस पे अभी कार्रवाई अभी जारी है। आप लोग को सूचना जी, यहाँ पे गैसिंग भी था, बिसाइड जुआ भी खेल रहे थे वहीं पे लोकल कैश के बेसिस पे भी। 1 लाख रुपया, 12 मोबाइल और ताश की गड्डी थे। सब अलग अलग क्षेत्र के हैं, लेकिन मोस्टली बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के ही हैं। कुछ दानापुर के भी हैं, पाटलिपुत्रा वगैरह के भी हैं। 7 लाख रुपया बरामद हुआ है। क्या ये अदर स्टेट से कुछ उस सबको जांच किया जाएगा। मुख्य कौन जो खिला रहा है? खिलाने वालों में जो ये लोग थे उनको थोड़ा बाद में निकलते हुए पकड़े गए थे। मेडकर कुमार और झुनझुन और राहुल कुमार इत्यादि इसमें मेनली पाए गए हैं। बाकी जांच की जा रही है इसमें पैसा कहाँ पे सबसे ज्यादा मूव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूँ संदली और आपके लिए लेकर आई हूँ आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। शिमला के मशहूर रिज मैदान पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब एक बंदर ने एक युवती का पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 3,500 रुपए थे। बंदर पर्स को लेकर टाउन हॉल की छत पर चला गया और कुछ देर बाद उसे वहां फेंक दिया गया। जब पर्स वापस मिला तो उसमें केवल 2,000 रुपए ही थे। पर्स छुड़ाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। यह घटना देखने वालों के लिए हैरान कर देने वाली थी और शिमला में बढ़ते बंदरों के साथ आतंक को लेकर चिंता भी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से सामने आई एक चौंकाने वाली वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल बड़ा एक्शन लिया। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी की लापरवाही और आम नागरिकों के साथ गलत बर्ताव के दृश्य सामने आए थे, जिसे देखकर खुद सीएम योगी नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने वीडियो की गंभीरता को समझते हुए संबंधित अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट तलब करने की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। सीएम योगी ने ये भी कहा है कि शासन की प्राथमिकता आमजन को सुरक्षा और सम्मान देना है और पुलिस यदि उनकी भावनाओं के विपरीत काम करती है तो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा JTC में कूलर 60 आए थे इकट्ठे
यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की टीम लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से लगा हुआ है, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। और जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज, गाली भी गलाई, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 की 600। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, जानिए पूरा मामला। भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी का एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में आ गए हैं। खबर है कि ईडी ने अनिल अंबानी और उससे जुड़ी कंपनियों के करीब 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई ने राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी निवेशों से जुड़े मामले में की गई है। ईडी को शक है कि कुछ कंपनियों के जरिए विदेशों से फंडिंग हुई है, जिसका इस्तेमाल देश में संदिग्ध तरीके से किया गया। छापेमारी मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु सहित देश के कई प्रमुख शहरों में की गई है। अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियां, जिनमें रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और अन्य वित्तीय इकाइयां शामिल है, जांच के दायरे में है। हालांकि अभी तक अनिल अंबानी या उनके प्रवक्ता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि अनिल अंबानी पहले ही कई आर्थिक विवादों में घिर चुके हैं, जिनमें बैंकों का कर्ज न चुकाने और एनपीए मामलों में नाम सामने आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पटना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत 2 अलग अलग कार्रवाई में जुआरियों और गांजा तस्करों पर नकेल कसी है। बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने गोलघर तिराहा मस्जिद के पीछे से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक महिंद्रा SUV 700, 2 ह्यूंडई कार और 12 मोबाइल फोन, 7,37,660 रुपए नगद और 5 ताश की 22 गड्डी बरामद हुई। गिरफ्तार जुआरी पटना और सारण जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार जुआरियों का नाम इंदु शेखर, पिता स्वर्गीय रामकृपाल सिंह, गोलघर चौराहा मस्जिद गली, राजा पिता राजू चौधरी, गोलघर चौराहा मस्जिद गली, सागर कुमार पिता गुंजन कुमार, इंदिरा नगर, ललन कुमार पिता स्वर्गीय राम बाबू राय, अशोक कुमार श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय चंद्रमा प्रसाद, कालीकेत नगर, संतोष कुमार उर्फ टुनटुन पिता स्वर्गीय भगत प्रसाद, RPS इंजीनियरिंग कॉलेज खगोल रोड, शुभम कुमार पिता स्वर्गीय संजय रसाव, बीबीगंज मेदा टोली, राहुल कुमार पिता सुनील मेहता, बीबीगंज, अंबेडकर कुमार उर्फ झुनझुन पिता स्वर्गीय ललन साव, डोरीगंज, वार्ड नंबर 8। तो वही गर्दनीबाग थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनता रोड पत्थर गली स्थित महामाया राय के मकान से 46 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर FIR की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं BNS की सब इंक्लूड किया गया। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं। बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सके उन सबकी जो भी रेलेवेंट धाराएं थी BNS की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की कोई सब धाराएं और सरकारी कार्य में बात। परमिशन कहाँ तक मिली थी?
परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी जी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था, लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। स्टेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया इसलिए। द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई थी। इसमें जो है मेरी एसडीपीओ सचिवालय वन जो है उनके नेतृत्व में इन्होंने छापामारी की, जिसके क्रम में 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक पिंटू कुमार की गिरफ्तारी की गई है और 2 जो इसका भाई और पिता उनको भी नामित किया गया है, जिन्हें खोजा जा रहा है गिरफ्तारी हेतु। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इसमें केस कर लिया गया है और इनको बैक ट्रैक किया जा रहा है, बैकवर्ड लिंकेजेस इन लोगों के खोजे जा रहे हैं। ये बहुत एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें काफ़ी अमाउंट जो बरामद हुआ है उसकी सेल और उसका कैसे यहाँ तक पहुँचता था उस पर भी कार्रवाई जारी है। ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है, इसको भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिली है, लेकिन अभी क्योंकि वो अनुसंधान अंतर्गत है और उस पर कार्रवाई अभी करनी है, इसलिए हम शेयर करेंगे। कैश करीब 25,000 के आसपास वहाँ से बरामद हुआ है। को लिंकेजेस मिले भी हैं और जो है टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह पे काम चल भी रहा है। वो लिंकेजेस क्या है बता ये है मेनली बता देते हैं, ये मेनली आता है नेपाल से। उसमें पैकेजिंग भी वहीं की थी, वो हम लोग वेरीफाई किए। उसमें जो बीच के जितने भी एक्टर्स हैं उन लोगों को हम लोग खोज रहे हैं कौन कौन है। ये लोग पुराना भी इन लोगों पे केस है, इनफैक्ट ये जो है इनको जानकारी भी थी कि ये लोग ऐसा करते हैं। का तिराहा जो है वहाँ मस्जिद के पीछे जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब छापामारी हुई हमारे जो टीम्स के द्वारा, विभिन्न टीम उसमें जो गुप्त रूप से गई थी और फिर बाकी पुलिस भी वहाँ पहुँची थी, तो उसमें करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पे जो है अवैध रूप से जुआ खेलते हुए इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसमें यहाँ पे 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं जिनको जब्त कर लिया गया है। विभिन्न कंपनी का 12 फ़ोन भी जब्त किया गया है। 7,37,000 रुपया भी यहाँ से जो है जब्त किया गया स्पॉट से, और ताश की कुछ गड्डियाँ भी वहाँ से बरामद हुई हैं। इन सब पे जो है बीएनएस और जुआ अधिनियम की सुसंगत धाराओं में केस किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कितने दिनों से चला रहे थे? ये काफ़ी समय से ये चलता आ रहा था। हमें जो सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई। दोनों का मिक्स था। ऑनलाइन में भी ये लोग कुछ अपना इसका रिकॉर्ड रख रहे थे, जिसके ऊपर जो नंबर आता है उस पे से ले रहे थे। सब जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। इनको टेक्निकली बैक ट्रैक किया जा रहा है कि और क्या क्या लोग इनमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, पैसा कितना इसमें और अभी तक इसमें मूव हुआ है, उस पैसे के बेसिस पे कुछ अगर प्रॉपर्टीज खरीदी गई है वगैरह तो उस पर भी जो 107 इत्यादि में बीएनएसएस के अंदर इस पर अभी कार्रवाई अभी जारी है। आप लोग को सूचना जी यहाँ पे गैसिंग भी था, बिसाइड जुआ भी खेल रहे थे वहीं पे लोकल कैश के बेसिस पे। 1 लाख रुपया, 12 मोबाइल और ताश की गड्डी थे। जाने वाले कहाँ? सब अलग अलग क्षेत्र के हैं, लेकिन मोस्टली बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के ही हैं। कुछ दानापुर के भी हैं, पाटलिपुत्रा वगैरह के भी हैं। 7 लाख रुपया बरामद हुआ है। क्या ये अदर स्टेट से कुछ उस सबको जांच किया जाएगा। मुख्य कौन है जो खिला रहा है? खिलाने वालों में जो ये लोग थे उनको थोड़ा बाद में निकलते हुए पकड़े गए थे। मेडकर कुमार और झुनझुन और राहुल कुमार इत्यादि इसमें मेनली पाए गए हैं। बाकी जांच की जा रही है इसमें पैसा कहाँ पे सबसे ज्यादा मूव